तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कनकेव मिरर को लेकर के। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन हम जो रे डायग्राम बनाने वाले हैं, पहले बताता हूं हम लोग क्या बनाने वाले हैं, रे डायग्राम। मैंने एक वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में टेबल बना रखी है प्रॉपर। आज हम उस टेबल को अप्लाई करेंगे रे डायग्राम बनाते वक्त। तो सबसे पहला जो पॉइंट था, मैं काम करूंगा कि मैं 4 हेडिंग जो है वो क्लियर बना रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या बनेगा, नेचर ऑफ इमेज, और फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा, नेचर हो गया, फिर हो आएगा साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज। इसमें हम क्या बताएंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। और आपको अच्छे से बता देता हूं पहले कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज को मैथमेटिकली वी से डिनोट करते हैं। नेचर ऑफ इमेज किसी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ बताया जाएगा कि वो कैसा है, दिखने में कैसा है। और साइज ऑफ इमेज की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए एक टर्म आती है एम, जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन या लेटरल मैग्निफिकेशन। समझ में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है सिंपल, जो बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा, या कहते हैं कि वेरी लार्ज, इट विल बी वेरी लार्ज। इज इट क्लियर? छोटा होगा तो कितना होगा। तो साइज वेरी करता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज वेरी करता है। खैर, अब उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहला जो केस है वो ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। ऑब्जेक्ट रखा है इनफिनिटी पर। इनफिनिटी का मतलब पता है क्या होता है? मैथमेटिकली मैंने इनफिनिटी लिख दिया, लेकिन इनफिनिटी का मतलब होता है मिरर से बहुत दूर। मिरर से बहुत दूर, कितना दूर? मिरर की फोकल लेंथ होती है, उस फोकल लेंथ से बहुत ज्यादा दूर। समझ नहीं बात? पोजीशन ऑफ इमेज मैंने उस टेबल में बताया था, यहां भी बता देता हूं, रिपीट करता रहूंगा, आपको याद रहेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी, एट प्रिंसिपल फोकस एफ। इमेज का नेचर कैसा होगा, क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो फोकस है वो मिरर के आगे ही होता है, रियल फोकस होता है। तो इसीलिए इमेज रियल होगी, और रियल होगी और साथ साथ इन्वर्टेड होगी। मतलब इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड उल्टा। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि सपोज कि अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसकी इमेज ऐसे दिखाई दी, साइज वेरी करेगा। ये मत सोचना कि सर जितने साइज का ये उतने साइज का ही होता है, नहीं, साइज वेरी करेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि कनकेव मिरर है, प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर में साइज सेम रहता है, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ।
साइज ऑफ इमेज कैसा होगा इसमें? पॉइंट साइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट साइज का मतलब नहीं समझ पाते कहीं। इत्तू सा छोटा सा, समझ में आ रहा है? और इसका मैग्निफिकेशन मैं साथ साथ साइन कन्वेंशन भी लेके चल रहा हूँ। मैग्निफिकेशन में सिर्फ मैं ये नहीं लिखूंगा, आपको देख लेना टेबल पे भी मैंने लिख रखा होगा कि m की वैल्यू 1 से बहुत कम आएगी, 1 से बहुत छोटी आएगी, 1 से भी छोटी पॉइंटों में आएगी, देखो। और साथ साथ पता है कैसी होगी वैल्यू? तो आप उसको क्या लोगे? नेगेटिव। क्योंकि जब इमेज इन्वर्टेड बनती है ना, तो इन्वर्टेड इमेज का जो साइन होता है वो नेगेटिव लेते हैं। और आप अच्छे से बिल्कुल स्ट्रांगली साइन कन्वेंशन के रूल्स को दोबारा से पढ़ लें, वीडियो देख दोबारा से मैंने बता रखा है, और उसको अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अप्लाई तो करना ही है उसको। पॉइंट क्या है? अब बात आती है मेन रे डायग्राम बनाने में, ठीक है? चलिए अब मैं लेके चल रहा हूं कनकेव मिरर। यहां देखिए ध्यान से कि हमारे सामने कनकेव मिरर, ठीक है? ये रहा कनकेव मिरर की बाउंड्री, ठीक है? और अब बारी है ये बताने की ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर शो नहीं करते, प्रिंसिपल एक्सिस पर शो नहीं करते। उसके उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट सोर्स ऑफ रे है। अब आप ये मत समझने लग जाना कि सर रे तो लाइट, रे का मतलब जो है जो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट से निकले जो लाइट एमिट करता हो, बिल्कुल नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट इज लाइक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट इन द सेंस की मिरर से उस ऑब्जेक्ट का हर पार्ट जो है वो स्ट्राइक करेगा, उसकी इमेज हमें दिखाई देगी। समझ में नहीं? तो ऐसे में जो रे है, ये रे हम जो शो करने जा रहे हैं, ये पैरेलल रेज। अब आपको ये पता लग जाएगा कि पैरेलल रेज कब शो करते हैं? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है दोनों तरफ से, प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों तरफ से। ये पैरेलल है। और मैं यहां बकायदा लिख रहा हूं क्या? O मतलब ऑब्जेक्ट और एट इंफिनिटी, और यहां से मैं टोटल लाइन दिखा रहा हूं, ठीक है? तो ये जो आपको जो ये दिख रहे हैं दोनों लाइनें, दो जो ये रे दिख रहे हैं, दोनों रेज उस ऑब्जेक्ट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इंफिनिटी पर है। और आपने इसमें क्या बात नोट की खास? कि दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। एक बात मैं बताता हूँ, मैं जितने भी रे डायग्राम बनाने वाला हूँ, मैं हर रे डायग्राम में दो रेज की हेल्प लूंगा, दो रेज बनाएंगे हम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी होती है, बीम के अंदर लाखों करोड़ों रेज हो सकती हैं, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी सुविधा के लिए हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं तो हम 2 से 3 रेज शो करते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें सिर्फ यही आइडिया चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। और आपको एक सबसे बड़ी बात इसमें नोट करनी है कि मैं यहाँ पे किसी ज्योमेट्री की हेल्प नहीं ले रहा हूँ, किसी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें मैं आपको ट्रिकी बताऊंगा कि डायग्राम बनाते वक्त क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब हमें पता है कि ये फोकस पे जाके मिलेगी। पहले एक रूल बताया था कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल शो करेंगे आप, तो वो पैरेलल रेज टकराने के बाद फोकस से पास होंगी। तो दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब अगर फोकस में यहाँ शो कर देता हूँ पहले से ही, तो मुझे इस वाली रे को भी यहाँ से पास करना होगा और इस वाली रे को भी यहाँ से पास करना होगा। हो सकता है थोड़ा सा?
मैं किसी स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो जो ये पॉइंट है ये वाला, दिस इज एफ। ठीक है बच्चों, ये दोनों 1 2 ये इंसिडेंट रे है, 1 टकरा करके इस तरफ जा रही है, 2 टकरा करके फोकस की तरफ जा रही है, तो ये 1 डैश और ये 2 डैश। मैंने रेड डायग्राम में भी समझाया था आपको, और आपको अब साफ नजर आ रहा होगा कि ये दोनों की दोनों रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जिसका नाम फोकस है, और साथ के साथ वहां जो इसका साइड है बिल्कुल छोटा सा है, पॉइंट साइज। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली मिरर के अंदर तो नहीं, लेकिन आप लोग जो मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है लेंस, उस लेंस में भी आप देखते हुए आप सबने कागज पीस ऑफ पेपर तो बर्न किया होगा सन रेज की प्रेजेंस में। सन रेज उस लेंस में से पास होती हुई हम लोग एक कागज के ऊपर फोकस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उस वो जो कागज का जो वो हिस्सा है जहाँ पे वो सारी की सारी रे एक पॉइंट में कन्वर्ज हो जाती है, तो वहाँ पे उस कागज का वो हिस्सा जल जाता है। ऐसा करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, और आप में से कुछ बच्चों ने किया भी होगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या देखने को मिला, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो ऐसे शो करते हैं, फोकस पे मिल रहा है, फोकस पे साइड पॉइंट है, रियल और इन्वर्टेड क्यों है। अब आपको यहाँ पे इन्वर्टेड क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि साइज पॉइंट है, पॉइंट साइज है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि फोकस पर जो इमेज बनती है ना उस ऑब्जेक्ट की, वो इन्वर्टेड बनती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई विल एक्सप्लेन यू लेटर द एक्सप्लेनेशन की लैब में फोकस कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट केस था कनकेव मिरर का, ठीक है। तो बच्चों सेकंड केस में क्या है, आपने टेबल से मैच करते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से बहुत पहले रखा हुआ है, और इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी और स्मूथ साइज, ठीक है। चलिए ये डायग्राम मुझे इससे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको टेबल पहले बता चुका हूँ। ध्यान रखो, उसको अप्लाई करने की बारी है डायग्राम बनाते वक्त। तो आपने ये कनकेव मिरर लिया, ठीक है, ये कनकेव मिरर शो कर दिया। फिर उसके बाद बियॉन्ड सी का मतलब होता है कि अब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे शो कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको शो करेंगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया शो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये एरो जो ऑब्जेक्ट के साइज को बताता है, मतलब जितना आप एरो की लेंथ लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है। इसको हमने बियॉन्ड सी रख दिया। मैं एक काम करूँगा, मैं डायग्राम पहले बनाऊंगा। मैंने बताया कि हम कोई विदाउट ज्योमेट्री हम पॉइंट कर रहे हैं, हम ये कंफर्म है कि इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में, लेकिन रे बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं दो रे लूँगा यहाँ पे, दो, कौन कौन सी देखो, एक तो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये तो देंगे एक इंसिडेंट रे तो ये होगा। अब दूसरी जो हम रे लेते हैं, एक काम करते हैं कि चलो ये तो पोल हो गया, ठीक है, कोशिश हो गई रहेगी, ध्यान से देखना, पोल से जितने डिस्टेंस पर रहेगा फोकस, फोकस से उतने डिस्टेंस पर रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अब आपको दिख रहा होगा साफ, बियॉन्ड सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत पहले। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, बहुत पहले ऑब्जेक्ट रखा हो, समझ में। तो यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरी जो मैं रे ले रहा हूँ वो रे ले रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जो लास्ट टाइम आपको रूल बताया गया था कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी, टकराने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी,
ठीक है बच्चों, लेकिन अभी आपने ये तो सेकंड रे है, ये 2 डैश मतलब रिफ्लेक्टेड होगी, इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो कहां से होगी वापस, बताओ, फोकस से। अल्टीमेटली अभी कुछ बच्चों ये भी सोच रहे होंगे सर डायग्राम कहां बनाना है, इमेज कहां बनेगी। बच्चों ये जो दोनों इंसिडेंट रे है ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी इमेज वही बन रही है। इमेज फॉर्मेशन ये तो है कि अब जैसे मैंने इसको फोकस से पास किया, तो जैसे फोकस से पास किया हमें देखने में क्या आया कि 1 और 2 रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये रहा पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्लीज ध्यान से सुने, ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। जितना नीचे होगा, जितना नीचे होगा बच्चों ध्यान दें, जितना नीचे होगा वही इमेज का साइज होगा। तो यानी कि ये हो गया आई फॉर इमेज इतना इतना, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है खुद से परपेंडिकुलर लाइन, समझेगा, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इमेज के साइज को बताएगा, इमेज के साइज को बताएगा। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है, देखो रियल और इन्वर्टेड है, देखो मिरर के आगे है रियल और उल्टी बन रही है इमेज। ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा था ना, नीचे बनेंगे तो नीचे ही तो लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इन्वर्टेड हो गई। और साइज देखो स्मॉल साइज है, हम किसका साइज देख रहे हैं, इमेज का। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इमेज के साइज को, ऑब्जेक्ट के साइज के साथ। ऑब्जेक्ट का साइज देखो कितना बड़ा है, साफ साफ नजर आ रहा है आपको कि इमेज का साइज छोटा है। तो बच्चों ये सेकंड डायग्राम है, सेकंड कंडीशन, सेकंड पोजीशन का सेकंड डायग्राम, समझ में आया, ठीक। अब उसके बाद अब देखिए थर्ड केस देखिए, ऑब्जेक्ट अब सी पर रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। और इसकी खास बात ये है कि अब साइज सेम होगा इमेज का, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है। अब देखो ऐसा कब होता था, प्लेन मिरर में होता था। प्लेन मिरर में क्या होता था बच्चों कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, लेकिन उसमें और इसमें पता है क्या डिफरेंस है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी इतने साइज की है और इसी सिचुएशन में है, मतलब इरेक्ट है, सीधी है, लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में पता क्या हो रहा है कि साइज यही है इमेज का, लेकिन वो इन्वर्टेड है। देख रहे हो, ऑब्जेक्ट ये और कनकेव मिरर में जब उसको सी के ऊपर रखा है तो उसकी इमेज ये, साइज सेम, तो साइज सेम है तो m की वैल्यू 1 होगी, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा, नेगेटिव, तो इसलिए वो -1 होगी। मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ कि m की वैल्यू कितनी, -1, ठीक है। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, +1 का मतलब नहीं पता, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल, और वो इमेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट, याद रखना। डायग्राम अगेन, डायग्राम बनाने की बात जब आई तो हमने क्या किया, हमने फिर से कनकेव मिरर की बात यहाँ की, कनकेव मिरर चल रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ आपको जो पोजीशन आप दिखाओगे ना, ये कंफर्म है कि वो पोजीशन सी है, सी। तो अगर ये सी है, ये पॉइंट अगर सी है, तो इसका मतलब है कि ये पोल और सी के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है फोकस एफ। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इसकी इमेज भी सी पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, तो इसका डायग्राम हम डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, अलग ही तरीके से चलोगे तो वही तरीका क्या कि भैया ये इंसिडेंट है, ठीक है, बात समझ में आई? ये ऑब्जेक्ट है, O फॉर ऑब्जेक्ट, C इसकी पोजीशन, इमेज भी C पे बनेगी। तो मैं पहले से ही काम कर देता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि इमेज पहले बना देता हूँ,
क्योंकि हमें ये क्लियर है, क्योंकि हम किसी ज्योमेट्री या स्केल का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, तो हमें जितना तो कन्फर्म है कि इमेज भी सी पे बनेगी और सेम साइज की होगी। देखो जितना साइज ऑब्जेक्ट का ना उतना ही साइज मैंने यहाँ पे इमेज का शो किया और मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ इमेज। अब मुझे रे दिखानी है बस एक्चुअल में, तो ये इंसिडेंट रे एक, दूसरी इंसिडेंट रे यहाँ से, ठीक, 2 फोकस से। अब आपको पता है कि जो रे फोकस के पास होके जाए टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, और जो पैरेलल जाए टकराने के बाद वो फोकस से पास होती है। यही तो पॉइंट था। तो क्या करना है, देखो इसको इससे ज्वाइन करना है, ये यहाँ ये गई सेकंड रे। फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती आगे तक बढ़ी, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आई। अच्छा मैंने इंटरसेक्ट पहले कर दिया, थोड़ा जल्दी हो गई है ना। इंटरसेक्ट यहाँ नहीं करते, इंटरसेक्ट यहाँ करना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैनेज कर लेना रे डायग्राम में थोड़ा लाइनों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये सेकंड रे फोकस से पास होती हुई पैरेलल हो गई और दोनों की दोनों रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये आपके पास पॉइंट रहा है, ये आपके पास सी है, ये पॉइंट आपके पास फोकस है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि साइड सेम है, इन्वर्टेड है, तो m की वैल्यू -1 होगी। तो ये थर्ड केस था, ठीक है। अब यहां देखिए फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, इमेज सी पे पहले बन रही है, रियल इन्वर्टेड और बड़ा साइज बड़ा हुआ है, टेबल में देखिए आप। ये बिल्कुल मैं कहूँगा अभी जो हमने पढ़ा था ना सेकंड केस कि इमेज का ऑब्जेक्ट का रखा है बियॉन्ड सी, इमेज कहाँ बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, तो ये उसका रिवर्स है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ है बियॉन्ड सी, और अब यहाँ से इमेज का साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, लार्ज इन साइज, ठीक है। तो प्लीज रेड है, ठीक है। तो पहले से डिसाइड कर लें भाई, मान लीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक तो कंफर्म है कि इसकी जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है ही। अब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा है, तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तो हो गया 4, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं फोकस, और यहाँ से हम मान लेते हैं सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सी को 2f भी कहते हैं, 2f इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डबल डिस्टेंस पे होता है पोल से, फोकस के डबल डिस्टेंस में। तो एक तो ये रे होगी, और दूसरी रे जैसे कि जानते हैं कैसी, अच्छा ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से पास क्या है 1 डैश, और दूसरी रे हम कहाँ से दिखा रहे हैं फोकस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ ध्यान रखो, ये सेकंड रे इंसिडेंट, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड 2 डैश, जहां पे ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट आपके पास आ गया, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है ये ऑब्जेक्ट, ये फोकस, और जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको मैंने बताया ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो है ही, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमें साफ साफ नजर आएगा कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ की है ना, तो वो पॉइंट जितना नीचे होगा
वो लाइन उस इमेज के साइज को बताएगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या है, इमेज बन रही है। तो दिस इज द इमेज, और आप साफ देख सकते हो, साफ साफ बिल्कुल, कि ऑब्जेक्ट का साइज तो छोटा था और इमेज का साइज बड़ा है, और सी के बाद बियॉन्ड सी। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट अबाउट। ये फिफ्थ केस में क्या है, फर्स्ट का उल्टा है। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज एफ बन रही थी। अब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट एफ पे रखा है तो इमेज इंफिनिटी बन रही है। रियल और इमेजिनरी है, वेरी लार्ज इन साइज, मैंने कहा क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को रखोगे वैसे वैसे इमेज। तो एक बात तो हम देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे हम मिरर के जितना नज़दीक जा रहे हैं इमेज उतनी दूर बनती चली जा रही है। समझ में, पहले इंफिनिटी पर थे तो इमेज फोकस बन रही है, अब फोकस में पहुंच गए तो इमेज इंफिनिटी पर बन रही है कि नहीं। तो रेड एरो क्या करते हैं, देखिए यहां से ये तो हो गया पोल, क्या हो गया ये पोल, ये हो गया फोकस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां का है, फोकस पे, कहां का है, फोकस पे। तो ऐसे में ये हो गई इंसिडेंट रे एक, और दूसरी इंसिडेंट रे अब अपने को दिखानी पड़ेगी कहां से, पोल से। अब पहले वाले तो टकरा के रहेगी फोकस से पार ऐसे, ठीक है, और दूसरे वाले टकरा के रहेगी भाई, जितने एंगल चाहिए उतने एंगल से बैठ दे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, वो यही है